तो हम साइंस एंड टेक के चैप्टर के अंतर्गत हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया था 2014 में, जिसका नाम था लैब लैंड। तो लैब लैंड क्या होता है? लैब लैंड एक ऐसा स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था कि हम जो जल है, वाटर है, उसका रेशनली यूज करें, कम से कम यूज करें, और कम से कम यूज करने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर में जो हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको भी बढ़ा सकें। इसके लिए हमारे जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मंत्र दिया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके साथ साथ उन्होंने हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको मोटिवेट भी किया था कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो स्कीम है वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक जो ज्ञान है, और जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकी है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके, दोनों को मिला के अपना जो एग्रीकल्चर है उसके प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। आप जैसा कि एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जो है, उसका स्तर लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है, मतलब पानी घट रहा है। और ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही अलार्मिंग है। तो जब ऐसी स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है तो जो हमारी जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो पानी को बचाने के लिए मोटिवेट होते हैं। 25 जुलाई 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 6,000 के आसपास साइंटिस्ट को बुलाया था। ICAR यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका कुछ इंस्टीट्यूट है देश भर में, वहाँ पर उन्होंने करीब 6,000 के आसपास साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को बुलाया था। और 15,000 के करीब जो साइंटिस्ट थे उनको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में मेरा गांव मेरा गौरव नाम का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंतर्गत इन साइंटिस्ट को बुलाया गया। तो हम बात कर लेते हैं क्यों बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया कि कुछ जो गांव थे उनको सेलेक्ट किया गया था, चुना गया था, ताकि ये जो वैज्ञानिक हैं उन गाँवों के टच में रह सकें, और टच में रहने के साथ साथ वहाँ के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज दे सकें। ये जो वैज्ञानिक हैं वो टेक्निकल नॉलेज दे सकें किनको? फार्मर्स को। साथ साथ और भी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है उनका, वो उन शेयर कर सकते हैं फार्मर को। और ये कैसे कर सकते हैं? या तो वो टेलीफोन के जरिए उनसे मुलाकात कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं, या फिर पर्सनली जाकर भी वो देख सकते हैं। इसलिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था, नाम है इसका मेरा गांव मेरा गौरव। अब बात कर लेते हैं 2016-17 में एक लॉन्च किया गया था, यूनियन बजट में भी लिखा था ये जो स्कीम है, डिजिटल लिटरेसी मिशन स्कीम। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी मिशन है, आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि कुछ डिजिटल ऑनलाइन से रिलेटेड चीज़ होगा। तो ये डिजिटल लिटरेसी जो है वो इस बात को डिफ़ाइन करता है कि आपको जैसे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने आता है या नहीं, आपके पास नॉलेज है या नहीं। तो उसको उसके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था, और करीब 6 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड जो हैं उनको नेक्स्ट 3 ईयर्स में ऐड करने के लिए ऐसा यूनियन बजट में मेंशन है। तो यहाँ पर हमने कुछ स्कीम्स जान लिए जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स थी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रामीण विकास से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में भी ये आता है और एग्रीकल्चर के पार्ट में भी आता है।